हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए सेशन के साथ। तो यहाँ पे अपन पॉपुलेशन इंटरैक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे अपन 3 पॉपुलेशन इंटरैक्शंस कवर करने वाले हैं, दैट इज कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म और अमेंसलिज्म। अपन इसमें कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, नीट के लिए भी कह सकते हो या फिर बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कमेंसलिज्म। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेजर पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के ही सवालों में पूछे जाते हैं। ओके, यस। तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन अपने को समझनी होती है। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस का मतलब क्या होता है, बायोटिक स्पीशीज जो आपकी दो से ज्यादा स्पीशीज आपके इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्पीशीज के लिए वो पॉजिटिव है, एक स्पीशीज के लिए वो बेनिफिशियल है, दूसरे स्पीशीज के लिए वो अनबेनिफिशियल या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो अगर ये कमेंसलिज्म की अगर मैं बात करूंगा तो ये ऐसा होता है कि एक स्पीशीज को फायदा मिलता है, एक स्पीशीज बेनिफिट होती है, लेकिन दूसरे स्पीशीज को कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूसरी स्पीशीज न्यूट्रल होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज द इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स। एक स्पीशीज का बेनिफिट होता है, एक स्पीशीज का बेनिफिट हो गया तो उसे पॉजिटिव कहेंगे। तो ये पॉजिटिव कॉमा जीरो रिलेशनशिप इसे कहा जाता है, क्योंकि एक स्पीशीज का बेनिफिट हुआ लेकिन दूसरे स्पीशीज को कुछ नहीं हुआ, दूसरी स्पीशीज न्यूट्रल रही, वो अपना न्यूट्रल रहा, लेकिन जो उस पर डिपेंड करने वाली स्पीशीज थी वो पॉजिटिव हो गई। हाँ सर, तो this is the interaction in which one species is benefited and the other is neither harmed nor benefited। मतलब वो न्यूट्रल हो गई, मतलब वो न्यूट्रल रही, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। The other species is neither harmed nor benefited, it is neither harmed nor benefited। अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो पॉजिटिव जीरो इससे इंटरैक्शन कहा गया। सर ये जीरो क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है न्यूट्रल। ये वाला क्या हो गया, एक स्पीशीज बेनिफिटेड हो गई, दूसरे स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बेनिफिटेड भी नहीं हुई और वो भाई हार्म भी नहीं हुई। हाँ सर, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये ऐसे पूछा जा सकता है, पॉजिटिव ऐसे वाला आपका किस में देखने को मिलता है, तो ये आपके पास कमेंसलिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है सर, कमेंसलिज्म टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल से ज्यादा सवाल आने की चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। ऑर्किड जो आपके पास होता है वो एपीफाइट की तरह ग्रो करता है। एपीफाइट का मतलब क्या होता है, एपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब प्लांट के ऊपर कौन ग्रो कर रहा है, मैंगो ब्रांच के ऊपर कौन ग्रो कर रहा है, ऑर्किड ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ऑर्किड का फायदा हुआ, वो ग्रो कर रहा है मैंगो पर। ऑर्किड का क्या हुआ, फायदा हुआ क्योंकि उसे सपोर्ट मिल रहा है। ऑर्किड का क्या हुआ, उसे फायदा हुआ क्योंकि उसे क्या मिल रहा है सर, उसे क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। ऑर्किड का क्या हुआ, फायदा हुआ, उसे क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उसे सपोर्ट मिल रहा है। ऑर्किड इज बेनिफिटेड, लेकिन जो विशाल मैंगो है उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑर्किड तुम्हारा छोटा सा है, वो मैंगो से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन मैंगो तुम्हारा वैसे ही वहां पे ही खड़ा हुआ है, ना ऑर्किड से उसे कुछ हो रहा है, ना ऑर्किड से उसे कुछ फायदा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास मैंगो प्लांट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है मैंगो प्लांट में क्या होगा। मैंगो जो आपका ट्री है, मैंगो ट्री आपके पास न्यूट्रल रहेगा, मैंगो ट्री इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो पहला एग्जांपल आपको यहां से पूछा जा सकता है, पहला एग्जांपल आपको ये मिल सकता है, ऑर्किड आपका कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। ऑर्किड आपका कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि विशाल मैंगो से उसे सपोर्ट मिल रहा है। ऑर्किड इज ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच। ये सवाल सीधा पूछा जा सकता है, ऑर्किड इज ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच। ठीक है, मैंगो को क्या हुआ सर, मैंगो इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। ऑर्किड को क्या हुआ, ऑर्किड को सपोर्ट मिल रहा है मैंगो से, इसलिए वो बेनिफिटेड हो गया। हाँ सर, ठीक है, समझ में आ गई बात। यस सर, बर्नैकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल। ठीक है, बर्नैकल्स को क्या हुआ भाई साहब, बेनिफिट हुआ, लेकिन भाई साहब वेल्स को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वेल्स आपके पास विशाल थे। तो बर्नैकल्स को क्या हुआ, बेनिफिट हो गया, क्योंकि वो वेल्स के बैक पे ग्रो कर रहे थे, और एज सच बर्नैकल्स नाउ से हार्म कर रहे हैं। यस सर, तो वेल्स आपके पास क्या हो गया, वेल्स इज नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। यस,
तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो बर्नैकल्स। जो दूसरा एग्जाम्पल अपना था बर्नैकल्स, बर्नैकल्स आपके क्या हुए, बर्नैकल्स आपके क्या हुए सर, बर्नैकल्स के लिए वो पॉजिटिव इंटरैक्शन थी क्योंकि वो भाई ग्रो कर सकते हैं वेल्स पे, तो उनके ऊपर तो पॉजिटिव हो गई कि मैं ग्रो कर सकता हूँ वेल्स के ऊपर। हाँ सर, वेल्स को क्या हुआ, मेरे विशाल शरीर पे कोई भी छोटा मोटा तो ग्रो ही कर लेगा, तो वेल्स के लिए क्या हो जाएगा, वेल्स के लिए आपके बर्नैकल्स क्या कर सकते हैं, कैन ग्रो, बर्नैकल्स कैन ग्रो कर सकते हैं वेल्स के बैक पे, इसलिए उनके लिए चलेगा। लेकिन वेल्स के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो वेल्स आर नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, वेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन सा आपके पास बेनिफिटेड हो जाएगा और कौन सा आपके पास कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, ये समझ में आ गया। यस सर, बर्नैकल्स यहाँ पे हाईलाइट कर मार्क कर देता हूं, बर्नैकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल, बेनिफिट हो रहे हैं वाइल, यस बर्नैकल्स हो रहे वाइल नीदर यहाँ पे दोनों का एक साथ उन्होंने लिख दिया है, while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit। yes, तो ये तो बड़े बड़े थे, जो आपका मैंगो था, जो आपका वेल्स थी, वो तो बड़े बड़े हैं। यस सर, तो वो आपके क्या है, उन्हें नीदर बेनिफिटेड हो रहे हैं नॉर वो हार्म्ड हो रहा है। यस, लेकिन जो आपकी उनके ऊपर डिपेंडेंट स्पीशी है, जैसे ऑर्किड्स उसके ऊपर ग्रो कर रही थी क्योंकि उसे सपोर्ट मिल सके, तो ऑर्किड उसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। जैसे बर्नैकल्स ग्रो कर पा रही थी वेल्स के ऊपर, तो बर्नैकल्स को क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। यस सर, तो ये हो गया। द कैटल एग्रेट एक आपके पास क्या होती है, बर्ड होती है जो ग्रेजिंग कैटल के पास पाई जाती है, ग्रेजिंग कैटल के साथ पाई जाती है इन क्लोज एसोसिएशन। जो रूरल एरियाज में आपने देखा होगा, जो काउस और बफेलो जो ग्रेस कर रहे हैं, उनके पास ऐसे बर्ड की तरह आपको पास नजर आएगा, वो आपके पास कैटल एग्रेट होती है। सो कैटल एग्रेट को क्या होता है सर, फायदा होता है, बताता हूं क्यों। कैटल एग्रेट को क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैटल एग्रेट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कैटल एग्रेट, ये बर्ड होती है। कैटल एग्रेट को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है क्योंकि इट इज गेटिंग इंसेक्ट्स, बताता हूं क्यों। इट इज गेटिंग इंसेक्ट्स, इट इज गेटिंग इंसेक्ट्स, उससे क्या मिल रहा है सर, इंसेक्ट्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए तो पॉजिटिव बात हो गई। लेकिन जो आपके पास ग्रेजिंग कैटल होता है, उसका तो काम ही है ग्रेस करना। हाँ सर, तो उसका तो काम ही था ग्रेस करना। तो जो आपके पास ये है ग्रेजिंग कैटल, जो आपका ये है ग्रेजिंग कैटल, जो आपका ये है ग्रेजिंग कैटल, वो नीदर बेनिफिट हुआ नॉर हार्म हुआ, क्योंकि उसका काम ही है चलना, चलते चलते ग्रेस करना उसका काम ही था। लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है, कैटल एग्रेट को हो रहा है, क्योंकि कैटल एग्रेट को इंसेक्ट्स मिल रहे हैं। सर इंसेक्ट्स कैसे मिले, बताता हूं, एनसीईआरटी में इसे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में से एक्सप्लेन किया गया है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट आ जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई एनसीईआरटी में से कैसे वे में एक्सप्लेन कर रखा है, A site you are most likely to catch, ये साइट है जो आप देख सकते हो अगर आप रूरल एरियाज में, गांव के रीजन में दे रहे हो कि कैटल जब भी ग्रेस करेंगे तो उनके पास एक बर्ड कैटल एग्रेट देखने को मिल सकती है। यस, फार्म रूरल एरियाज, वो भी यही कह रहा है, इज अ क्लासिक एग्जांपल। ये जो आपके क्लोज एसोसिएशन में हो रहा है, इट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। जो आप देख रहे हो, इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। यस, the egret always forage close to the cattle grazing। क्यों ये forage करती है close? Because the cattle as they move steer up flush out insects from the vegetation that otherwise might be difficult for the egrets टू फाइंड एंड कैच। यस, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सिंपल समझो, यहाँ पे भाई साहब तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास वेजिटेशन है, यहाँ पे क्या है भाई तुम्हारे पास वेजिटेशन है, ये तुम्हारी क्या रही सर, वेजिटेशन है। हाँ सर, तो ये भाई साहब ये डॉट से समझाता हूं, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी सर, ये तुम्हारी हो जाएगी कैटल एग्रेट, ये हो जाएगी कैटल एग्रेट, ये हो जाएगी कैटल एग्रेट। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था सर, ग्रेजिंग कैटल था, ये ग्रेजिंग कैटल था,
तो ये क्या होता है, ग्रेजिंग कैटल जैसे आपके पास क्या करता है, ग्रेजिंग कैटल जैसे आपका इस डायरेक्शन में मूव करता है, ग्रेजिंग कैटल जैसे आपका इस डायरेक्शन में वॉक करता है, जैसे आपका इस डायरेक्शन में वॉक करता है, ग्रेजिंग कैटल इस डायरेक्शन में आपका वॉक करता है, तो उसके कारण क्या होगा, ग्रेजिंग कैटल बड़ा होता है। हाँ सर, झुंड में आते हैं, वो एक साथ वॉक करेंगे, तो जो नीचे वेजिटेशन है, वेजिटेशन से इंसेक्ट्स फ्लश आउट होंगे। यस सर, तो वेजिटेशन से क्या हुआ, इंसेक्ट्स फ्लश आउट होने लगे, इंसेक्ट्स क्या होने लगे, फ्लश आउट होने लगे। तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स बना सकते हो, छोटे छोटे इंसेक्ट्स बना सकते हो यहाँ पे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स बना सकते हो यहाँ पे। हाँ सर, तो क्या हुआ, यहाँ पे इंसेक्ट्स फ्लश आउट हुए, वॉकिंग ड्यू टू विच, due to which insects flush out from the field, फ्लश आउट होने लगी। हाँ सर, ये समझ सकते हो, जैसे बड़ा कैटल वो चलेगा वैसे आपका क्या हो जाएगा सर, इंसेक्ट्स फ्लश आउट होने लगेंगे। यस सर, तो इसका फायदा हुआ ना, किसका सर, इसका फायदा हुआ कि उसे इंसेक्ट्स मिल गए। कैटल एगरेट, ये जो कैटल है, कैटल एगरेट भी बोल सकते हो, कैटल एगरेट गेट्स इंसेक्ट्स उसे मिल गए भाई साहब, इंसेक्ट्स उसे मिल गए, उसे ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं पड़ी। अगर उसे प्रॉपर इंसेक्ट्स ढूंढने होते वेजिटेशन में, अगर वो अकेला होता तो उसके लिए डिफिकल्ट होता। लेकिन जैसे ही भाई बड़ा बड़ा कैटल चल रहा है, वैसे इंसेक्ट्स फ्लश आउट होने लगे, तो उसके लिए तो अच्छी बात होगी, तो उसको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। लेकिन जो अपना कैटल था उसका तो काम ही है चलते चलते ग्रेस करना, तो उसका तो कुछ नहीं हुआ, वो तो आपका वैसे ही रहा, न्यूट्रल ही रहा। हाँ सर, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये जो आपके ग्रीन में लिखे हुए हैं, ये जो आपका मैंने ग्रीन में बनाया हुआ है, दीज आर द इंसेक्ट्स जो आपके फ्लश आउट हुए हैं। ठीक है, तो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, कैसा रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल सकता है। कभी कभी आपको क्या हो सकता है कि भाई आपको एनसीईआरटी का थोड़ा कॉलम डिफिकल्ट लगे समझने के लिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधा एक डायग्रामेटिक वे में से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ के देखोगे, वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग, क्योंकि वो जब भी मूव करते हैं तो वो फ्लश आउट कर देते हैं इंसेक्ट्स को फ्रॉम द वेजिटेशन, जो कि डिफिकल्ट होता है एग्रेट्स को खुद से कैच करने के लिए। ठीक है, इस डायग्राम को एक बार देख सकते हो अच्छे से। हाँ सर, इस डायग्राम को देख लिया, क्या हो रहा है, ये जो अपना कैटल है वो यहाँ पे वॉक कर रहा है, ग्रेस करते करते उसने वॉक करते करते ड्यू टू विच, उसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू विच इंसेक्ट्स फ्लश आउट फ्रॉम द फील्ड, इंसेक्ट्स क्या हो गए, फ्लश आउट हो गए, जो कि कैटल एगरेट को इंसेक्ट्स मिल गए, जो कि डिफिकल्ट होते अगर वो खुद ढूंढता तो। यस सर, समझ में आ गई बात। यस, उसके बाद अनदर एग्जांपल आपके पास कमेंसलिज्म का देखने को मिलता है, that is interaction between the sea anemone that has its stinging tentacles। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो ये सी एनिमोन आपका सिलेंड्रेट्स का मेंबर होता है, निडेरिया फाइलम का मेंबर होता है, और उसके पास टेंटेकल्स होते हैं। ठीक है, ये जो स्टिंगिंग टेंटेकल्स होते हैं, एंड द क्लाउन फिश लिव्स अमंग देम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, जब भी जो आपका क्लाउन फिश होता है वो इस सी एनिमोन के पास आ जाता है, तभी क्या होगा, ये सी एनिमोन के जो टेंटेकल्स होते हैं वो क्लाउन फिश को बचाएंगे फ्रॉम एनिमीज, और वो क्लाउन फिश उसका प्रोटेक्शन ले सकता है। जैसे अगर मेरे पास कोई चीज आगे से आ रही है तो मैंने ढाल कवच लगा दिया, तो ये जो ढाल थी मेरी वो मुझे प्रोटेक्ट करी थी। तो वैसे ही जो सी एनिमोन के जो टेंटिकल्स है वो उनका तो काम ही है लोगों को स्टिंग करना, तो वो ढाल के पीछे, मतलब इन टेंटाकल्स के पीछे कौन है सर, क्लाउन फिश है। तो क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल रही है सी एनिमोन से, तो क्लाउन फिश के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन सी एनिमोन का तो काम ही है टेंटाकल्स से लोगों को स्टिंग करके उड़ाना। यस सर, तो यहाँ पे देख सकते हो, द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स, फिश को क्या मिली, प्रोटेक्शन मिली, विच फ्रॉम द प्रीडेटर्स विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटाकल्स, उसका तो काम ही है स्टिंग करना। हाँ सर,
द एनिमॉन डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लाउनफिश, उसको कोई बेनिफिट नहीं होता या फिर उसका कोई घाटा नहीं होता, वो न्यूट्रल रहता है। यहाँ पे समझ लेते हैं भाई, सपोज यहाँ पे आपके पास आपने देखा होगा भाई, ये आपके पास क्या है, सी एनिमॉन है, ये किसका मेंबर आपके पास होता है, ये आपका निडेरिया का मेंबर होता है। जो सी एनिमॉन आपका किसका मेंबर होता है, निडेरिया का मेंबर होता है, तो उसके पास स्टिंगिंग टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज मान लेते हैं भाई ये कुछ तुम्हारे ये देखो तुम्हारे कुछ स्टिंगिंग टेंटेकल्स बनाए हुए हैं, रफ डायग्राम है ये भाई साहब, मैंने तुम्हारे स्टिंगिंग टेंटेकल्स बना दिए। हाँ सर, तो भाई यहाँ पे तुम्हारी क्लाउन फिश होगी, यहाँ पे तुम्हारी क्या होगी सर, क्लाउन फिश होगी, यहाँ पे तुम्हारी क्या होगी सर, क्लाउन फिश होगी। यस, तो क्लाउन फिश को इस टेंटेकल से क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये क्या है भाई, इसके प्रोटेक्शन किससे मिल रहा है, ये कुछ प्रेडेटर्स 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 है। तो ये क्या होते हैं प्रेडेटर्स, उसके स्टिंगिंग टेंटेकल्स ऑफ निडेरिया से ये दूर रहते हैं, निडेरिया के स्टिंगिंग टेंटेकल से ये दूर रहते हैं, सी एनिमॉन के टेंटेकल से दूर रहते हैं। तो क्लाउन फिश को क्या हो गया, प्रोटेक्शन मिल गया, क्लाउन फिश को क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो क्लाउन फिश के लिए क्या हुई रिलेशन, फिर सर क्लाउन फिश को तो फायदा हुआ, उससे क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। यस, क्लाउन फिश को क्या मिल रहा है, क्राउन फिश को भाई साहब प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्राउन फिश गेट्स इट्स प्रोटेक्शन। यस, और जो भाई साहब क्लाउन फिश को क्या हुआ, प्रोटेक्शन मिला। हाँ सर, क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिला। उसके बाद अपने पास ये जो आपके पास था, ये आपके पास भाई क्या बनाया हुआ था, ये आपका बनाया हुआ था सी एनिमॉन। सी एनिमॉन को क्या हुआ सर, सी एनिमॉन का क्या हुआ सर, सी एनिमॉन को सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका नॉर्मल काम ही है प्रोटेक्शन, नॉर्मल काम ही होता है उसका कि भाई स्टिंगिंग टेंटेकल्स उसके नॉर्मली आउट ही होते हैं। हाँ, तो उसका तो कोई उसका काम, ये सपोज भाई यहाँ पे मेरे पास ये लगे हुए हैं कुछ ऐसे एक बोर्ड है जिसके ऊपर कुछ नेल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये तो नेल्स ऐसे ही बाहर की तरफ ही होंगे। तो अगर कोई खुद मैं उससे बच रहा हूं तो मेरे लिए तो वो प्रोटेक्शन है, लेकिन उसका तो काम ही है, इसका तो काम ही है। तो वैसे ही सी एनिमॉन्स का तो काम ही है कि टेंटेकल्स को बाहर स्प्रेड करके रख दूंगा, तो उसके लिए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन क्लाउन फिश उसके पीछे छुप रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो गए। वो क्या थैंक करेगा, इट विल, क्लाउन फिश विल थैंक सी एनिमॉन के टेंटेकल्स को, तो उसके लिए ये तो पॉजिटिव हुआ उसके लिए। लेकिन ये तो क्लाउन फिश का काम ही था भाई, ये तो टेंटेकल छोड़ता रहता है, स्टिंग करता रहता है लोगों को। हाँ सर, तो सी एनिमॉन के लिए क्या रहा सर, वो नॉर नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। तो ये हो जाएगा आपके पास ये वाला, ये हो जाएगा आपके पास ये वाला फोर्थ एग्जांपल। तो सारे के सारे एग्जांपल्स यहाँ पे अपन ने कवर कर लिए हैं। पहला एग्जांपल आपके पास क्या था सर, ऑर्किड एज एन एपिफाइट ऑन द मैंगो ट्री। ऑर्किड के लिए पॉजिटिव था, मैंगो के लिए जीरो वाला, अपना जीरो वाला ये। बर्नाकल्स और ग्रोइंग ऑन द वेल्स, तो बर्नाकल्स के लिए पॉजिटिव, वेल्स के लिए जीरो वाला। फिर क्लाउनफिश गेट्स इट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटेकल्स ऑफ द सी एनिमॉन, सी एनिमॉन के लिए जीरो वाला, क्लाउनफिश के लिए पॉजिटिव वाला, क्योंकि उसे प्रोटेक्शन मिल रहा है। उसके बाद ये कैटल एग्रेट के लिए पॉजिटिव होगा, कैटल एग्रेट के लिए पॉजिटिव होगा, ग्रेजिंग कैटल के लिए कुछ फर्क नहीं होगा, इट विल बी जीरो। तो यही भाई साहब आपके पास कमेंसलिज्म की चीज होती है। कमेंसलिज्म में आपको ये चारों के चारों एग्जांपल्स, ये चारों के चारों एग्जांपल्स जो यहाँ पे कमेंसलिज्म में लिखे हुए हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसके एग्जांपल बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके क्या पूछे जा सकते हैं भाई साहब, एग्जांपल बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला अपन ने यहाँ पे देखा, ठीक है, दूसरा बर्नाकल्स वाला अपन ने यहाँ पे देखा, तीसरा जो आपका एनसीईआरटी में है वो अपन ने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई थी। चौथा भाई साहब आपके पास ये आ जाएगा, चौथा आपके पास ये आ जाएगा, राइट। यस सर, हो गई पूरी बात। यस सर, हो गई पूरी बात। यस, कमेंसलिज्म में इतना ही था सर, कमेंसलिज्म में इतना ही था। बस ये याद रखो, एक को बेनिफिट होगा, दूसरा नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ये आपके पास होता है, ठीक है। छोटी पॉपुलेशन इंटरैक्शन थी, लेकिन यहां पे देखने को मिलेगा द टू इंटरैक्टिंग स्पीशीज। इस केस में तुम्हें सारे एग्जांपल्स में पता चलेगा द टू इंटरैक्टिंग स्पीशीज मस्ट बी क्लोजली प्रेजेंट। यहां पे लिख दूं क्या मैं साइड में, यहां पे लिख देता हूं, हाँ यहां पे लिख देता हूं, द इंटरैक्टिंग species
must be closely present। जो इंटरैक्टिंग स्पीशीज आपके पास क्या होने चाहिए, द इंटरैक्टिंग स्पीशीज मस्ट बी क्लोजली प्रेजेंट, द इंटरैक्टिंग स्पीशीज मस्ट बी क्लोजली प्रेजेंट। जैसे भाई साहब क्लाउनफिश जो आपके पास है वो सी एनेमोन के आसपास ही पाया जाएगा क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। वैसे ही भाई साहब ऑर्किड्स आपके मैंगो के ऊपर ही मिलेंगे क्योंकि उन्हें क्या सपोर्ट मिल रहा है। वैसे ही भाई कैटल एग्रेट आपके ग्रेसिंग कैटल के पास ही मूव करता रहेगा क्योंकि उसे इंसेक्ट्स मिल रहा है खाने के लिए। और वैसे ही बार्नाकल्स आपके ग्रोथ के लिए वेल्स के ऊपर ही मिलेंगे। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या होगा, द इंटरैक्टिंग स्पीशीज मस्ट बी क्लोजली प्रेजेंट। हाँ सर, तो भाई बढ़ जाते हैं आगे वाले पे। आगे वाला थोड़ा बड़ा होने वाला है, दैट विल बी म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ठीक है। कमेंशियलिज्म आई होप आप सबको समझ में आया, कुछ सिंपल ही अपन ने यहाँ पे अब तक चर्चा की हुई है। ठीक है, बढ़ जाते हैं भाई साहब म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है भाई, दोनों का फायदा। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअल एक दूसरे के साथ ये म्यूचुअल होते हैं। इस केस में क्या होता है भाई, म्यूचुअलिज्म के केस में कैसा टाइप का पॉपुलेशन इंटरैक्शन है, म्यूचुअलिज्म में कैसे टाइप का पॉपुलेशन इंटरैक्शन है, तो प्लस प्लस मतलब बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिटेड। क्या आप लिख सकते हो ये वाली चीज ऐसे आप मेंशन कर सकते हो, बोथ द इंटरैक्टिंग species are benefited, both the interacting species are benefited। दोनों जो स्पीशीज होते हैं वो बेनिफिटेड होते हैं। एक के लिए पॉजिटिव काम करेगा, दूसरा दूसरे के लिए पॉजिटिव काम करेगा। इसे कहते हैं हाथ बटाना, एक दूसरे का हाथ बटाना। तो दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, दोनों आपके इंटरैक्टिंग स्पीशीज बेनिफिटेड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये लाइन आप लिख सकते हो, म्यूचुअलिज्म में दोनों आपके पास इंटरैक्टिंग स्पीशीज क्या हो जाते हैं, बेनिफिटेड हो जाते हैं। यस सर, दिस इंटरैक्शन कॉन्फर्स बेनिफिट्स ऑन द बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज। दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज आपके पास क्या हो जाते हैं, बेनिफिट हो जाते हैं। उसके एग्जांपल्स यहाँ पे कहां से लिए हुए, क्लास 11 से उसके एग्जांपल्स लिए हुए हैं। पहली बात आपका क्या एग्जांपल हो जाएगा, पहली बात आपके पास लाइकन का एग्जांपल हो जाएगा। पहली बात आपके पास लाइकन का एग्जांपल हुआ। पूरे बॉटनी में, पूरे जो आपकी बॉटनी होती है उसमें दो एग्जांपल्स म्यूचुअलिज्म के बहुत फेमस होते हैं, दैट इज लाइकन और माइकोराइजा के ऊपर। तो दोनों से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइकन के ऊपर सर कौन से स्पीशीज इंटरैक्ट करते हैं, तो पहली स्पीशी आपके पास क्या होती है सर, फंगस। पहला आपके पास फंगस देखने को मिलता है, फंगाई देखने को मिलता है। दूसरा आपके पास क्या होता है, प्लांट लाइक एल्गे, एल्गे तुम्हारे पास देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज होते हैं। सर बेनिफिट क्या प्रोवाइड करेंगे एक दूसरे को, कुछ तो बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहिए, कुछ तो बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहिए एक दूसरे को। हाँ सर, तो फंगाई क्या करता है एल्गे के लिए, फंगाई को एल्गे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। यस, तो फंगाई क्या करता है, फंगाई क्या करता है, फंगाई एल्गे को सपोर्ट देता है। इट गिव्स एल्गे शेल्टर, it provides shelter। क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। it provides shelter, it absorbs water and minerals। ये मिनरल्स और वाटर को अब्सॉर्ब करता है क्योंकि भाई उनकी सरफेस एरिया ज्यादा होती है। फंगस जो आपके पास होता है हाइफे के कारण उसकी सरफेस एरिया ज्यादा होती है, तो वो आपका क्या करता है, अब्सॉर्ब करके दे देता है, उसे अब्सॉर्ब करके दे देता है क्या, वाटर एंड मिनरल्स उसे अब्सॉर्ब करके दे देता है। एल्गे के लिए तो चाहिए उसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उसके बॉडी में, एल्गे के बॉडी में तो चाहिए वाटर एंड मिनरल्स, तो ये करके दे देगा फंगस। ठीक है सर, इस केस में आपका एल्गे क्या करके देगा, एल्गे प्रोवाइड्स food to the fungus। ठीक है, फूड टू द फंगस, एल्गे क्या करता है, फूड देता है फंगस को। हाँ सर, तो दोनों एक दूसरे के लिए कामगार साबित हुए। फंगस क्या कर रहा था, उससे बेनिफिट कर रहा है एल्गे को, एल्गे भी फंगस को बेनिफिट कर रहा है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए ना। हाँ सर, दोनों पॉजिटिव हो गए।
तो लाइकेन के बारे में और एक चीज आपको मिलेगी कि क्या लिखा हुआ होता है एल्गे लाइकेन के बारे में, सॉरी लाइकेन आपके पास के बारे में एक टर्म लिखा हुआ होता है, इट इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ये हाईली पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करता। इट इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। द लाइकन विच यू सी इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। और इतने ज्यादा वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक ऑर्गेनिज्म है या दो ऑर्गेनिज्म से। सच में तो दो ऑर्गेनिजम्स है ना, एक फंगस एक एल्गे है, लेकिन दिखते हैं नेचर में वैसे कि एक ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। तो इतने ज्यादा ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, इतने ज्यादा ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। तो लाइकेन के बारे में सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि एक अच्छा टॉपिक होता है, ठीक है। तो लाइकेन्स रिप्रेजेंट एन इंटीमेट एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। म्यूचुअलिस्टिक क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ये फायदा पहुंचा रहा है। एक दूसरे को फंगस ने एल्गे को फायदा पहुंचाया, एल्गे ने फंगस को फायदा पहुंचाया। हाँ सर, बिटवीन अ फंगस के ऊपर देखने को मिल सकता है एंड अ फोटोसिंथेटिक एल्गे और साइनोबैक्टीरियम एल्गे के ऊपर या फिर साइनोबैक्टीरियम के ऊपर। सर साइनोबैक्टीरियम यहाँ पे क्यों लिखा? कि साइनोबैक्टीरियम भी आपका फूड ऑटोट्रॉफ होता है, तो ये आपको फूड देगा और बाकी सारी चीजें ऐसे ही होंगे। हाँ सर, तो ये लाइकेन के बारे में छोटा दिया हुआ है, लेकिन बेनिफिट्स वगैरह कैसे होता है ये अपन ने यहाँ पे देख लिया था सर। ओके, उसके बाद आपके पास क्या होता है सर? माइकोराइजा। माइकोराइजा भी आपके पास एक अच्छा टॉपिक होता है। माइकोराइजा भी आपके पास अच्छा टॉपिक होता है। फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब आपके पास पाइनस की रूट होगी, ये भाई आपके पास पाइनस की रूट होती है ऐसी कुछ। हाँ सर, पाइनस की रूट होती है। तो ये क्या है? सपोज अपन ने पाइनस पढ़ा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये सपोज अपना क्या है? पाइनस है। पाइनस आपके पास क्या था सर? जिम्नोस्पर्म था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो हायर प्लांट तो जिम्नोस्पर्म है, इसलिए अपन ने पाइनस ले लिया सपोज यहाँ पे। उसके बाद फंगस होगा। फंगस का क्या होता है? सोचो फंगस क्या क्या होता है सर? फंगस के पास हाइफे होते हैं। हाइफे निकालो, बालों जैसे स्ट्रक्चर निकाल लो। ये हो गया, 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 ये हो गया। ये भाई साहब आपके पास होता है माइकोराइजा। ये आपके पास क्या होता है भाई? माइकोराइजा। इसके ऊपर सवाल पूछने आने के चांसेस है। ये आपके पास क्या होता है भाई? माइकोराइजा होता है। यहाँ पे क्या बनाया मैंने? यहाँ पे आपके पास क्या है सर? यहाँ पे आपके पास बालू जैसे स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहेंगे सर? फंगस कह देंगे। फंगस जिसका जीनस क्या हो सकता है? फंगस जिसका जीनस क्या हो सकता है सर? लिखा हुआ है ग्लोमुस जीनस। ग्लोमुस जीनस का ये फंगस हो सकता है। किस जीनस का ये फंगस हो सकता है? ग्लोमुस जीनस का ये आपके पास फंगस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी सर देखना पड़ेगा कि पाइनस क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है। यस, तो इस केस में फंगस क्या कर रहा है सर? फंगस क्या कर रहा है? अब्जॉर्प्शन कर रहा है। अब्जॉर्प्शन कर रहा है। फंगस क्या कर रहा है? अब्जॉर्प्शन कर रहा है। अब्जॉर्प्शन कर रहा है वाटर का, अब्जॉर्प्शन कर रहा है मिनरल्स का, अब्जॉर्प्शन कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ाएगा, अब्जॉर्प्शन करवा रहा है, अब्जॉर्प्शन करवा रहा है वाटर का, मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करवा रहा है। साथ ही साथ ये जालों जैसा स्ट्रक्चर होगा तो ये ट्रैप करेगा पैथोजेंस को, ट्रैप करता है पैथोजेंस को। ट्रैप्स पैथोजेंस को भी ये ट्रैप कर सकता है। साथ ही साथ अब्जॉर्प्शन के कारण ये क्या बना देता है? ये प्लांट को क्या बना देता है? ड्रॉथ रेजिस्टेंट बना देता है प्लांट को। साथ ही साथ आपके पास सैलिनिटी से भी रेजिस्टेंट बना देता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन से भी ये आपका रेजिस्टेंट बना देता है। यस, तो फंगस की जालों की वजह से ये ट्रैप्स भी करता है पैथोजेंस को, तो ये भी उसके लिए अच्छी बात हो जाएगी। ये भी भाई साहब अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन पाइनस क्या करेगा? रूट ऑफ हायर प्लांट्स क्या करेगा इस केस में? पाइनस आपके पास क्या करेगा? चलो देखते हैं भाई। पाइनस की जो आपके पास रूट होती है, पाइनस आपके पास क्या होती है? रूट होती है पाइनस की। वो आपकी फंगस को क्या देगी? प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, फूड टू फंगस। फंगस को क्या प्रोवाइड करेगी? फूड। क्योंकि वो फंगस क्या होता है? याद करो सर, फंगस तो हमारे पास हेटेरोट्रॉफ होता है, तो उसे फूड की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऑटोट्रॉफिक पाइनस उसे क्या दे देगा? फूड दे देगा। यस सर, तो भाई साहब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में आप यहाँ पे
ऐड कर सकते हो, चाहिए तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि ये रूट्स किसके हो सकते हैं, पाइनस के भी हो सकते हैं, रूट्स किसके भी हो सकते हैं, पाइनस के हो सकते हैं, क्योंकि हायर प्लांट है, ये जिम्नोस्पर्म है तो हायर प्लांट होगा, तो इस केस में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या ये करेगा, क्या क्या ये करेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फंगस हेल्प द प्लांट इन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि वो सरफेस एरिया ज्यादा होता है फ्रॉम द सॉइल। व्हाइल द प्लांट क्या करेगा, इन टर्न प्रोवाइड्स एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स इसे दे देता है, ये फूड दे देता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स दे देता है, क्योंकि भाई फंगस आपके पास हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, खुद का फूड नहीं बना सकते, इसलिए फूड उन्हें चाहिए, तो फूड उन्हें कौन देगा, फूड उन्हें ये देगा, पाइनस देगा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स देगा। हाँ यस, और वेरेज ये क्या करेगा, ग्लूमस फंगस क्या करेगा, फंगस आपके पास सरफेस एरिया बढ़ाता है तो अब्जॉर्प्शन करवाएगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन करवाएगा, मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करवाएगा, इसके वजह से जो प्लांट की जो ओवरऑल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी वो काफी ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो ड्रॉट रेजिस्टेंट बनेगा, वो सैलिनिटी रेजिस्टेंट बनेगा। तो ये अपना देख लिया अपन ने सबसे जो इंपॉर्टेंट थे, पूरे बॉटनी में भी देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या होता है, लाइकन होता है, जो आपका फंगस और एल्गे के बीच का एक इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। दूसरा आपके पास होता है माइकोराइजा आपके पास रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंगस ऑफ ग्लोमुस जीनस के बीच में आपके पास ये देखने को मिल सकता है। ग्लोमुस ये क्या है, यहाँ पे ग्लोमुस अगर आपको लग रहा होगा सर ये ग्लोमुस क्या है, ये आपका जीनस है, ग्लोमुस आपके पास क्या है भाई साहब, ये आपका जीनस है। तो ये दोनों अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। हाँ सर दोनों अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, तो बढ़ जाते भाई तीसरे ऊपर। तीसरा यहाँ क्या आपको दिख रहा है पेज कि थोड़ा बड़ा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पेज, तीसरा वाला पेज ऐसे देख सकते हो क्या, यहाँ पे दिखेगा क्या, शायद से इस साइड पे दिखेगा, शायद से तुम्हें इस साइड में देखो, दिख रहा है क्या भाई, पूरा अपना पेज है। हाँ सर विजिबल है, ऐसे रखूं, ऐसे रखते हैं सर, पूरा विजिबल है। ठीक है, तो भाई अपने पास यहाँ पे रीडिंग का अपना पार्ट बचा है कि भाई अपन कुछ अच्छे और पॉइंट्स देख ले कि भाई और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स पूरे नेचर में कहां पे देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट स्पेक्टेक्युलर एंड एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप्स। प्लांट के और एनिमल के रिलेशनशिप में अपने को अच्छे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स देखने को मिल सकते हैं जो फैसिनेटिंग होते हैं। प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन of their flowers and dispersing the seeds। हाँ सर, तो म्यूचुअलिज्म आपके पास किन किन में देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई म्यूचुअलिज्म आपके पास कहाँ देखने को मिल सकता है। सर पहले तो अपन ने दो बातें कर दिए थे, हाँ तो अभी अपने को और कुछ बात करनी होगी, तो अपन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप पे कर सकते हैं। किस पे अपन यहाँ पे अभी बात कर सकते हैं सर, अपन बात कर सकते हैं प्लांट एनिमल रिलेशनशिप के लिए। प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में आपके पास म्यूचुअलिज्म काफी ज्यादा कॉमन होता है, जो अपने को क्या करता है सर, फैसिनेट करता है। जैसे आपके पास क्या हो गया, पॉलिनेटर एंड प्लांट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप जो आपके कॉमन देखने को मिलता है सर नेचर में, कौन सा कॉमन देखने को मिलता है, नेचर में कॉमन देखने को मिलता है प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप। प्लांट को क्या चाहिए, पॉलिनेटर चाहिए। हाँ, तो प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप आपके इसमें कॉमन होता है, साथ ही साथ सीड को डिस्पर्स करने के लिए भी आपके पास चाहिए। तो कॉमन क्या देखने को मिलता है, जो फैसिनेटिंग होते हैं, जो नेचर में देखने को मिलता है, दैट इज प्लांट और एनिमल के म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स आपके पास देखने को मिल सकते हैं। प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप जो अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था कि 80% से भी ज्यादा बायोटिक फैक्टर से पॉलिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल उसमें भी सबसे ज्यादा बीज आर डोमिनेंट पॉलिनेटर्स। ठीक है, तो ये तो रिलेशन अपन पहले से ही देखते आ रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का रिलेशनशिप जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। हाँ सर,
उसके बाद उन्होंने क्या बोला भाई, उसके बाद उन्होंने कुछ अलग बात करना स्टार्ट कर दी। क्या, एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू बी पेड, एनिमल्स को पेड किया जाना चाहिए। तुम ही याद करो सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ही अपन ने देखा था कि जो पॉलिनेटर को कुछ चाहिए होता है, रिवॉर्ड्स, पोलन रिवॉर्ड चाहिए होते हैं। पॉलिनेटर को क्या चाहिए होता है, लिख दूं, पॉलिनेटर को क्या चाहिए होता है, रिवॉर्ड चाहिए होता है। पॉलिनेटर को क्या चाहिए होता है, रिवॉर्ड चाहिए होता है। हाँ सर, रिवॉर्ड चाहिए होता है। तो रिवॉर्ड के केस में अपन क्या क्या दे दे, रिवॉर्ड के केस में अपन उसे, रिवॉर्ड के केस में अपन उसे क्या क्या दे दे सर, रिवॉर्ड के केस में अपन उसे क्या क्या दे दे, याद करने की कोशिश करो। रिवॉर्ड के केस में अपन क्या क्या दे दे, पोलन दे दे उसे, हीट ईट करने के लिए न्यूट्रिशन पोलन दे दे, पोलन दे दे, जूसी नेक्टर दे दे, जूसी नेक्टर दे दे, ये सारी चीजें अपन उसे दे सकते हैं। पोलन दे दो, जूसी नेक्टर दे दो। और अपन ने साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ही पढ़ लिया था कि साथ ही साथ आपके पास ओव्यूलेशन के लिए ओवी पोजीशन, प्लेस टू लेग एग, प्लेस टू ले एग्स भी देखने को मिल सकता है, ले एग्स भी देखने को मिल सकता है। ये फिर से आपका घूम फिर के फिर से आपका इसमें भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओवी पोजीशन का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो रिवॉर्ड्स क्या देने चाहिए, पोलन दिया जा सकता है जो काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल होता है, नेक्टर दिया जा सकता है, जूसी नेक्टर दिया जा सकता है, उसके साथ साथ प्लेस टू लेग ले एग्स भी दिया जा सकता है। ये सारी चीजें दिए जा सकते हैं एज अ रिवॉर्ड की तरह, इसलिए तो जाके वो पॉलिनेशन करेगा। हाँ सर, उसके बाद क्या होता है, सर्विसेज। ठीक है, प्लांट्स ऑफर रिवॉर्ड्स और फीस इन द फॉर्म ऑफ, क्या दे सकते हो, क्या दे सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने क्या क्या दे सकते हो, क्या क्या दे सकते हो यहाँ पे सर, आप पोलन दे सकते हो, पोलन दे सकते हो, नेक्टर दे सकते हो फॉर द पॉलिनेटर्स एंड जूसी फ्रूट्स। सीड डिस्पर्सल को क्या दे सकते हो, सीड डिस्पर के लिए जूसी फ्रूट्स दे सकते हो, सीड्स दे सकते हो, क्या फ्रूट्स दे सकते हो, न्यूट्रिशन फ्रूट्स दे सकते हो, जूसी जो आपके पास होंगे, ये सारी चीजें दिए होते हैं। बट द म्यूचुअली बेनिफिटेड सिस्टम, जो म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम होता है, शुड ऑल्सो बी सेफगार्ड अगेंस्ट चीटर्स। जो अपन ने देखा था, चीटर्स जो अपन ने देखा था, कौन कौन से सर चीटर्स अपन ने देखे थे, याद करने की कोशिश कर सकते हो क्या, चीटर्स आपके पास कौन कौन से थे जो अपन ने वहां पे पढ़े थे सर। चीटर्स अपने पास वो थे, अपन उन्हें एक नाम दे रहे थे, नाम का धब्बा अपन उन्हें दे रहे थे। क्या नाम दे रहे थे उन्हें, चीटर्स को क्या कह रहे थे सर, चीटर्स को अपन पोलैंड रॉबर्स कह रहे थे। चीटर्स को अपन क्या कह रहे थे, पोलैंड रॉबर्स कह रहे थे, पोलैंड की चोरी करने वाले डकैत थे सर, पोलैंड रॉबर्स थे ये अपने पास, पोलैंड रॉबर्स थे। तो इनके जो इतना ज्यादा म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम है, उनको चीटर्स से सेफगार्ड करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो पोलैंड्स को तो खा लेंगे लेकिन जाते जाते पॉलिनेशन नहीं कर देंगे, इसे देखना पड़ेगा। ठीक है, उसने एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ कि जैसे कुछ कुछ आपके नेक्टर चूस के चले जाएंगे लेकिन पॉलिनेशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन, एडिंग इन पॉलिनेशन के बिना। हाँ सर, नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरैक्शंस ऑफन इन्वॉल्व को-एवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। म्यूचुअलिज्म के केस में अपने पास क्या देखना पड़ता था, को-एवोल्यूशन भी देखना पड़ता था। म्यूचुअलिज्म के केस में को-एवोल्यूशन भी होना चाहिए, क्योंकि एक साथ इवॉल्व होंगे तो अच्छे से एक साथ टाइट रिलेशन में रह सकते हैं। हाँ सर, इसका एग्जाम्पल भी देखना पड़ेगा, को-एवोल्यूशन देखना पड़ेगा। यस सर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पॉलिनेटर सपोज आपका इवॉल्व हो गया, तो भाई प्लांट के जो पेटल्स है उन्हें भी थोड़ा इवॉल्व होना पड़ेगा ताकि वो फिर से उस स्पीशीज को अट्रैक्ट कर सके। तो को-एवोल्यूशन भी देखने को मिल सकता है। दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ, देखो, द इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर and its pollinator species are tightly linked. This is tightly linked. ये आपके पास evolution क्या होता है, the evolutions of one another is tightly linked. ठीक है, in many species of fig trees, देखो fig and vase का यहाँ पे सबसे important relationship है। ये देखो भाई साहब, ठीक है, हम कुछ डायग्रामेटिक वे में देखते हैं। ये भाई साहब आपके पास फिग का वो फ्रूट था, फिग वगैरह, ये सपोज आपके पास है, फिग आपके पास है, फिग एंड वास का, मेनी स्पीशीज ऑफ फिग
is a tight one-on-one relationship with a pollinator species of wasp. With a pollinating species of wasp, तो fig और wasp का अपने को one-on-one टाइट one-on-one रिलेशन देखने को मिलेगा फिग और वास्प के बीच में। ये देखो किसके बीच में, फिग के बीच में और एंड वास्प के बीच में। वास्प का आपका क्या होगा सर, पॉलिनेटर होगा। यस यस, तो फिग, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, वास्प का जो आपके पास होता है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वास्प का आपके पास क्या होता है, इट ले एग्स, इट ले एग्स, एग इन ओवरी। ओवरी में क्या करता है भाई, ले एग कर देता है। इट ले एग करता है ले, ये क्या करता है, साइड टू ले एग, ये देखा था प्लेस टू ले एग, तो ये क्या कर देता है, ले कर देता है एग को। इसे इसको क्या टर्म किया जा सकता है, इसे टर्म किया जा सकता है ओवी पोजीशन। इसे क्या टर्म किया जा सकता है, ओवी पोजीशन की जगह दे रहे हो तुम ले करने के लिए एग को, प्लेस मिल गई तुम्हें। द वास्प इज लेइंग एग्स इन द फिग। हाँ सर, वास्प में कर दिए ले एग्स, तो इस लेइंग एग्स के कारण ले कर दिए उसने एग्स, तो नाउ आपके पास क्या हो जाएगा, ले जब भी उसने एग्स कर दिए तो वास्प इज डस्टेड विथ पोलन, वास्प इज डस्टेड विथ पोलन। हाँ सर, वास्प क्या हो जाएगा भाई, डस्ट हो जाएगा पोलन से। वास्प विल बी डस्टेड विथ पोलन्स, तो इट विल क्या करेगा, इट विल इवेंचुअली pollinate the fig, कि अलग अलग फिग पे वो फिर से चला जाएगा। हाँ, तो इसके कारण वो क्या कर रहा है, ओवी पोजीशन के लिए उसने क्या ले कर दिए, एग्स को ले कर दिया उसने। हाँ सर, ले को एग कर दिया फिग प्लांट में उसने एग ले कर दिया, तो उसके ऊपर डस्ट हो जाएंगे पोलन्स, तो फिर से वो किसी अलग फिग के पास जाएगा, तो इवेंचुअली वो पॉलिनेट कर देगा। इवेंचुअली इट विल पॉलिनेटर नहीं, इट विल पॉलिनेट। इवेंचुअली इट विल क्या कर देगा, इवेंचुअली इट विल पॉलिनेट द फिग स्पीशीज को, वो पॉलिनेट कर देगा। हाँ सर, अभी ये फिग क्या करेगा देखना है यहाँ पे, ये फिग के बारे में सर बताइए, फिग क्या करेगा। फिग विल ऑल्सो प्रोवाइड सीड्स, प्रोवाइड्स क्या कर देगा उसे, प्रोवाइड्स seeds to the developing wasp larva। डेवलपिंग वास्प लार्वे को वो क्या देगा, सीड्स दे देगा, अपने न्यूट्रिशनल सीड्स दे देगा, किसे, डेवलपिंग वास्प को, क्योंकि उसके अंदर ही सर उसके एग्स है, और ये ओवर ही आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो आपके वास्प है, जो आपके लार्वे ऑफ द वास्प है, वो भी सर फिग के फ्रूट में ही पाए जाएंगे। हाँ सर, तो इनसे ये फिग के ऊपर भाई बहुत सारे न्यूमरस सीड्स होते हैं, इसके कारण ये क्या करेगा, इसे डेवलपिंग वास्प लार्वे को सीड्स दे देगा। सपोज भाई साहब ये आपके पास क्या है सर, कुछ सीड्स है, फिग फ्रूट है सपोज ये अपने पास, इसके ऊपर क्या है भाई साहब, सीड्स लगे हुए हैं। हाँ सर, तो इसके ऊपर कौन आएगा, इसके ऊपर आपके पास होंगे यहाँ पे आपके पास कौन से होंगे, यहाँ पे आपके ग्रोइंग वास्प लार्वा होंगे, जो क्या होंगे, ये आपके पास क्या होंगे सर, ये आपके पास होंगे वास्प, या आपके पास क्या होंगे, वास्प लार्वा, जो यहाँ पे ग्रो कर रहा होगा, वास्प लार्वा यहाँ पे ग्रो कर रहा होगा, इसे सीड्स दिए जाएंगे। यस,
तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था भाई साहब। इन्हें क्या न्यूट्रिशनल सीड्स भी मिल रहे हैं। यस, तो एक दूसरे के साथ ऐसे टाइट वन ऑन वन कि भाई एक प्रॉपर यहाँ पे वास्प और फिग में तुम देख सकते हो कितनी अंदर ही अंदर म्यूचुअलिस्टिक अपीयरेंस है, कितनी समझदारी है। ये अपनी लेग ले कर देगा एक्स में, एक्स इसमें ले कर गया, उसके बाद भाई उसने पॉलिनेट कर दिया इस फिग के स्पीशीज के लिए, तो फिग का फायदा हो गया। साथ ही साथ इसके जो लार्वा है उन्हें भी खाना मिल रहा है, उन्हें भी, तो इसके लिए भी फायदा हो गया। हाँ सर, तो ये आपके पास क्या होता है टाइट वन ऑन वन, इसे क्या कहा जाता है टाइट वन ऑन वन, टाइट वन ऑन वन रिलेशनशिप। टाइट वन ऑन वन रिलेशन इसे कहा जाता है, वन ऑन वन रिलेशन इसे कहा जाता है, वेरी मच म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शन इसे कहा जाता है, टाइट वन ऑन वन रिलेशन इसे कहा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ये आपके पास फिग और वास्प की सारी चीजें, आई होप आपको समझ में आई होगी। एनसीईआरटी से अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है, इट मींस दैट अ गिवन फिग स्पीशी, जो एक गिवन फिग स्पीशी है, कैन ओनली बी पॉलिनेटेड, मतलब वन ऑन वन का यही रिलेशनशिप है कि एक फिग्स की स्पीशी उसके पार्टनर वास्प स्पीशी से ही पॉलिनेट होगी, नथिंग अदर। यस, तो फीमेल वास्प, जो आपके ये वाला वास्प होता है वो फीमेल वास्प होता है, इसके तो वो एग ले कर रहा है। हाँ सर, तो फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज द ओविपोजिशन, एग लेइंग के लिए तो कर रहा है, ओविपोजिशन तो कर रहा है, बट यूजिंग द डेवलपिंग सीड्स within the fruit to nourish its larva, लार्वा भी नरिश हो रहा है कि उसके सीड्स में डेवलपिंग लार्वा उसके सीड्स, फिग के सीड्स की वजह से भी नरिश हो रहा है। हाँ सर, the wasp pollinates the fig inflorescence while searching for a suitable egg laying sites। ये अलग अलग जगह पे घूमेगा, क्यों अलग अलग जगह पे इसलिए घूमेगा क्योंकि उसे भी एग ले करना है, तो इवेंचुअली इट विल इवेंचुअली पॉलिनेट द फिग, क्योंकि वो घूम रहा था एग लेइंग साइट्स देखने के लिए। हाँ सर, in turn favor of pollination the fig offers the wasp some of its developing seeds, दे देता है as the food for the developing wasp। तो पॉलिनेशन तूने कर दिया, वास्प में क्या कहता है, वास्प को ये जो अपना फिग है वो क्या कहता है, कहता है कि पॉलिनेशन तो तूने कर दिया, दैट इज मैं तेरे जो डेवलपिंग लार्वे थे उन्हें सीड्स प्रोवाइड करूंगा, तो सच एन इंटीमेट रिलेशनशिप, एक जो फिग की स्पीशी है वो आपके वास्प से ही पॉलिनेट होगी, किसी अलग से पॉलिनेट नहीं होगी। वास्प स्पीशी ने क्या कर दिया, एग ले कर दिया, और इन सर्च ऑफ एग लेइंग साइट उन्होंने पॉलिनेशन कर दिया फिग के इन्फ्लोरेसेंस का। इंटर्न फिग ने क्या कर दिया, फिग ने उसे सीड्स दे दिए, उसके लार्वे को सीड्स दे दिए, डेवलपिंग लार्वे को उसने सीड्स दे दिए। हाँ सर, समझ में आ गया। यस, उसके बाद और एक अपने पास इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज सेक्सुअल डिसीट का कंसेप्ट। सेक्सुअल डिसीट का कंसेप्ट ये होता है भाई, ऑर्किड्स शो अ बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है इनके फ्लोरल पैटर्न्स में, टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर। हाँ सर, इंसेक्ट बीज हो गए, बम्बल बीज हो गए, एज यू नो दैट बीज ही सबसे ज्यादा डोमिनेट पॉलिनेटर है। हाँ, टू एंश्योर गारंटीड पॉलिनेशन बाइट। नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड, सारे ही आपके पोलन या फिर ये सारी चीजें नहीं देते, कुछ ऑर्किड्स क्या कर देते हैं, अलग मेथड, अलग खेलने की कोशिश करते हैं। उसमें से आपके पास कौन सा ऑर्किड आ जाता है, दैट इज द मेडिटेरेनियन ऑर्किड, जिसे क्या कहा जाता है, ओफायरस। दैट इज द मेडिटेरेनियन ऑर्किड जिसे कहा जाता है ओफायरस, एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसीट टू बी पॉलिनेटेड बाय अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ द बी। तो ये किसने किया, ये ओफायरस ने किया। किसने किया, ये ओफायरस ने किया, जिसे क्या कहा जाता है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड कहा जाता है। ओफायरस ने ये काम किया। किसने काम किया, ओफायरस ने काम किया। ये ओफायरस क्या है, ओफायरस सर ऑर्किड है, इसने क्या एम्प्लॉय किया, सेक्सुअल
सेक्सुअल डिसीट, सेक्सुअल में धोखा, डिसीट का मतलब क्या हो सकता है, धोखा कर दिया, सेक्सुअल डिसीट इसने किया टू गेट इट्स पॉलिनेशन डन बाय आपके पास बी से उसका पॉलिनेशन होने के लिए, किससे, बी से पॉलिनेशन होने के लिए इस बी को क्या कहा जाता है, इस बी का नाम होता है, इस बी को कहा जाता है कॉल्पा बी, इस बी को क्या कहा जाता है, कॉल्पा बी से कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज कॉल्पा बी। समझ में आ गया सेक्सुअल डिसीट कैसे करवाएगा, ये कैसे करवाएगा, वन ऑफ द पेटल, जो उसका पेटल होता है, एक जो ओफायरस का पेटल होता है, एक जो ओफायरस का पेटल होता है वो एग्जैक्टली किसकी तरह रिप्रेजेंट करता है, वन ऑफ द पेटल ऑफ ओफायरस, वन ऑफ द पेटल ऑफ ओफायरस, वन ऑफ द पेटल ऑफ ओफायरस किसकी तरह दिखता है, वन ऑफ द पेटल ऑफ ओफायरस लुक्स लाइक, वन ऑफ द पेटल ऑफ ओफायरस लुक्स लाइक फीमेल कॉल्पा बी। पेटल किसके तरह दिख रहा था, उसका पेटल किसके तरह दिख रहा था, फीमेल कॉल्पा बी की तरह दिख रहा था, फीमेल कॉल्पा बी की तरह उसका एक पेटल दिख रहा था, फीमेल कॉल्पा बी की तरह उसका एक पेटल दिख रहा था। हाँ सर, तो ये क्या करेगा, मेल कॉल्पा बी जो आएगा, मेल कॉल्पा बी जो आएगा, मेल कॉल्पा बी यहाँ पे आ जाएगा, मेल कॉल्पा बी को अलग रंग से थोड़ा बना देते हैं, मेल कॉल्पा बी कुछ ये रहा, मेल कॉल्पा बी कुछ भाई साहब ये रहा, ये क्या रहेगा, वन ऑफ द पेटल, वन ऑफ द पेटल लुक्स लाइक फीमेल कॉल्पा बी, तो उसके ऊपर कौन आ जाएगा भाई, मेल कॉल्पा बी आ जाएगा, मेल कॉल्पा बी अट्रैक्ट हो जाएगा इससे, और ये भाई साहब ये आपके पास क्या हो जाएगा, अट्रैक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मेल कॉल्पा बी, मेल कॉल्पा बी, मेल कॉल्पा बी pseudo copulates the petal thinking it female कॉल्पा, थिंकिंग इट फीमेल कॉल्पा, वो स्यूडो कॉप्यूलेट कर जाता है, और इस स्यूडो कॉप्यूलेशन के प्रोसेस में, स्यूडो कॉप्यूलेशन के प्रोसेस में डस्ट हो जाते हैं पोलन, डस्ट हो जाते हैं पोलन, स्यूडो कॉप्यूलेशन के प्रेजेंस में पोलन डस्ट हो जाता है इस पे, तो वन ऑफ द पेटल, ये क्या है भाई, इट इज अ पेटल, ये क्या है, इट इज अ पेटल, जो किसके तरह देखने को मिलता है, the petal looks like, the petal of the ophirus looks like female कॉल्पा बी, इसके कारण क्या हो जाएगा, मेल कॉल्पा बी को लगेगा इट इज अ फीमेल कॉल्पा बी, इसलिए वो स्यूडो कॉप्यूलेट करेगा इसे, और फिर पॉलिनेट, वो डस्ट हो जाएगा पोलन ग्रेन से, तो वही नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, वही सारे बातें यहाँ पे सेम लिखी हुई है, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर bears uncanny resembles to the female of the bee in size, किसकी तरफ फीमेल दिखने को मिलती है, किसमें, साइज में भी, कलर में भी, एंड मार्किंग्स में भी ऐसे नजर आता है, द मेल बी इज अट्रैक्टेड, क्योंकि उसे तो लगेगा इट इज अ फीमेल कॉल्पा बी, वो अट्रैक्ट हो जाएगा एज अ फीमेल, तो ये स्यूडो कॉप्यूलेट्स करता है टू द फ्लावर, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस the pollen is dusted, it is dusted with pollen from the flower, when this bee again किसी दूसरे पे वो pseudo copulate करने चला गया, तो फिर से उसकी वो क्या कर देगा, when this same bee pseudo copulates with another flower, it transfers pollen to it and thus पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे उसने कुछ रिवॉर्ड दिया नहीं सर, इसने कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया। ओफायरस जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड है उसने कुछ भी रिवॉर्ड नहीं दिया, बस उसने क्या कर दिया सर, उसने बस सेक्सुअल डिसीड यूज किया। उसका एक पेटल मार्किंग्स में, साइज में और भाई साहब कलर में एग्जैक्टली रिजेंबल करता है फीमेल कॉल्पा बी को, इसलिए स्यूडो कॉप्यूलेट वो करने के चक्कर में पोलन डस्टेड हो जाते हैं और वैसे ही दूसरे को वो स्यूडो कॉप्यूलेट करते करते उनका पॉलिनेशन हो जाता है। हाँ सर, समझ में आ गई बात। हियर यू कैन सी हाउ को एवोल्यूशन ऑपरेट्स। को एवोल्यूशन कैसे ऑपरेट हो जाएगा, द फीमेल बीज color pattern changes even slightly
फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग एवोल्यूशन पॉलिनेशन सक्सेस रिड्यूस हो जाएगा। अगर एवोल्यूशन के कारण फीमेल कॉल्पा बी का रंग रूप बदल गया तो भाई इसमें फर्क पड़ेगा। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या ऑर्किड फ्लावर हैज टू को इवॉल्व टू मेंटेन, ऑर्किड फ्लावर को को इवॉल्व करना पड़ेगा टू मेंटेन रिजेंबलेंस ऑफ द पेटल। तो यहाँ पे आपको एक बेहतरीन सा फिनोमेना यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे बेहतरीन सा फिनोमेना समझ में आ जाएगा, दैट विल बी को एवोल्यूशन, दैट विल बी को एवोल्यूशन का बेहतरीन सा फिनोमेना आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। को एवोल्यूशन कैसे ऑपरेट करता है नेचर में, कोई भी चेंजेस होंगे फीमेल कॉल्पा बी के अंदर, कोई भी चेंजेस होंगे, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द सक्सेस ऑफ दिस ऑफ इट, डायरेक्टली इसके सक्सेस पे फर्क पड़ेगा। इसलिए इसे भी को इवॉल्व होना पड़ेगा, उसी रूप में को इवॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली फीमेल कॉल्पा बी को रिप्रेजेंट करना चाहिए उसका पेटल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शोइंग अ बी अ पॉलिनेटर, शोइंग कर रहा है यहाँ पे पॉलिनेटर। क्या भाई साहब, ये तुम्हारा क्या है, पेटल है, ये तुम्हारा क्या है भाई साहब, पेटल है, इट इज द पेटल। ये तुम्हारा क्या है सर, पेटल है, जो किसकी तरह लग रहा है, इट इज लुकिंग लाइक द फीमेल कॉल्पा बी। और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास क्या है सर, ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मेल। ये तुम्हारा यहाँ पे कौन है सर, मेल कॉल्पा बी, मेल कॉल्पा भी तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, स्यूडो कॉपुलेट करने के लिए मेल कॉल्पा भी तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअलिज्म का स्लाइड था। पहले जो बेसिक वाले स्लाइड्स अपन ने देखे, पहले जो अपन ने बेसिक वाले स्लाइड देखे, पहले अपन ने कुछ बेसिक वाले स्लाइड देखे, पहले बेसिक वाले स्लाइड थे जिसमें अपन ने किसके बारे में पढ़ा, लाइकन के बारे में पढ़ा, जिसमें अपन ने माइकोराइजा के बारे में पढ़ा। लेकिन ये वाले कुछ स्लाइड्स है जहां पे अपन ने पॉलिनेशन वाले एग्जांपल्स को समझ लिया। फॉर एग्जांपल ओफायरस के बारे में अपन ने समझ लिया, ओफायरस के साथ साथ अपन ने किसके बारे में समझ लिया, ओफायरस के साथ साथ अपन ने फिग और वास्प के इंटीमेट रिलेशनशिप को भी समझ लिया, इंटीमेट रिलेशनशिप को भी समझ लिया। अगर यहां से आपको पूछे कि पूरी वास्प की जो लाइफ साइकिल है वो क्या, पूरी वास्प की लाइफ साइकिल आपकी इस फिग में कंप्लीट होती है क्या, ट्राई करो। नहीं सर, पूरी साइकिल तो कंप्लीट नहीं होती, बस उसका इनिशियल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इस यहां पे देखने को मिलते हैं। यस, तो पूछा गया था एक सवाल कि क्या पूरी जो फिग के अंदर वास्प की पूरी लाइफ साइकिल हो जाती है क्या, ऐसा नहीं होता। ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ वास्प टेक्स प्लेस इन द फिग फ्रूट। यस, तो अपन ने यहाँ पे देख लिया है भाई म्यूचुअलिज्म के बारे में, एक एक चीज अपन ने यहाँ पे पढ़ ली है। ओके सर, बढ़ जाते भाई सब आगे। ये देखो भाई डायग्राम है तुम्हारे पास, अ फिग पॉलिनेटेड बाय अ वास्प। तुम्हारे यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, ये तुम्हारा वास्प क्या कर रहा है, इट पॉलिनेट कर रहा है, तुम्हारे फिग को पॉलिनेट कर रहा है। द वास्प लेइंग एग्स इन द फिग फ्रूट। यहाँ पे देख लो, ये आपके पास क्या है भाई, छोटे छोटे देख सकते हो, ये देख लो यहाँ पे, ये तुम्हारे पास देखो, ये छोटे छोटे, ये तुम्हारे पास क्या होंगे सर, वास्प लार्वे। ये तुम्हारे पास क्या होगा सर, वास्प लार्वा। ये तुम्हारे पास क्या होगा सर, वास्प लार्वा आपके पास होगा, जो फ्रूट के अंदर है, फिग फ्रूट के अंदर है। दे आर डिराइविंग देयर नरिशमेंट फ्रॉम दीज सीड, सीड से वो नरिशमेंट ले रहे हैं, सीड से वो नरिशमेंट ले रहे हैं। द वास्प, यहाँ पे लिख देता हूं जो मैंने आपको यहाँ पे सवाल पूछा, द वास्प completes a part of its life cycle in the fig fruit. Only a part of the life cycle, पूरी लाइफ साइकिल बोल देगा कोई तो ये गलत हो जाएगा। Only a part of the life cycle, a wasp completes a part of its life cycle in the fig fruit. ये सवाल पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है। यहाँ पे दिए हुए डायग्राम्स के साथ अपन ने सवाल समझ लिया कि वास्प क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर रहा है। ये जो वास्प आपका है वो पॉलिनेट कर रहा है, साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे क्या है सर, ये जो लार्वे है वो सीड से न्यूट्रिशन कुछ ले रहे हैं यहाँ पे। तो फिग फ्रूट आपका वेजिटेरियन होता है या नॉन वेज होता है, तो फिग इज नॉट नॉन वेज। फिग आपके पास क्या होता है, फिग इज वेज।
फिग फ्रूट को पूछा जा सकता है। यहाँ पे और एक सवाल पूछा जा सकता है, फिग फ्रूट, फिग जो आपके पास होता है दैट इज वेज, इसमें लार्वा वगैरह है लेकिन नॉन वेज नहीं है, इट इज वेज। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। दो यहाँ पे अपन ने देख लिए क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। डायग्राम्स आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं क्योंकि डायग्राम से भी कभी कभी सवाल बनने के चांसेस होते हैं, डायग्राम से भी सवाल कभी कभी पूछे जाने के चांसेस होते हैं सर। ठीक है, अभी भाई साहब अपन कवर करेंगे अमेंसिलिज्म के टॉपिक को। लेट्स सी द टॉपिक, लेट्स डिकोड द टॉपिक ऑफ अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म अपन यहाँ पे डिकोड करेंगे, अमेंसिलिज्म वाला टॉपिक अपन यहाँ पे डिकोड करेंगे। इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको पता होना चाहिए अमेंसिलिज्म में कैसी इंटरैक्शन देखने को मिल सकती है। नेगेटिव जीरो इंटरैक्शन देखने को मिल सकती है, नेगेटिव जीरो इंटरैक्शन देखने को मिल सकती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा वन स्पीशीज is harmed but other species is neither benefited nor harmed, ये आपको देखने को मिल सकता है। एक स्पीशी क्या हुई, एक जो आपके पास स्पीशी हुई, एक आपकी जो स्पीशी थी वो क्या हुई, हार्म्ड हुई। एक स्पीशी क्या हो गई सर जी, हार्म्ड हो गई, लेकिन दूसरी स्पीशी को क्या हो गया, इट इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये न्यूट्रल रही। सर इसका एग्जाम्पल क्या पूछा जा सकता है, नीदर बेनिफिटेड, इसका एग्जाम्पल क्या पूछा जा सकता है, जो आपका डिस्कवरी में आया था पेनिसिलिन की, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कौन सा सर, जो आपके पास यहाँ पे एक होता है, आपके पास यहाँ पे क्या होता है भाई, ये आपके पास होता है पेनिसिलियम नोटेटम, ये आपके पास एक फंगस होता है क्या, पेनिसिलियम नोटेटम, ये आपके पास क्या होता है भाई, एक फंगस होता है जिसे क्या कहते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम, जो आपका क्या रिलीज करता है सर, इससे ही तो पेनिसिलिन मिला था, तो जो अलेक्जेंडर आपके फ्लेमिंग है उनका एक्सपेरिमेंट का ये एग्जांपल हो जाएगा सर। उसमें अमेंसिलिज्म का क्या रोल, उसमें अमेंसिलिज्म का एक रोल है जो छोटे वे में आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये सपोज आपके पास मोल्ड है, ये आपके पास एक मोल्ड है, इस मोल्ड का नाम क्या है, लिख दीजिएगा जल्दी से, इस मोल्ड का नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, इसका क्या है नाम भाई, पेनिसिलियम नोटेटम, इसका नाम होता है। ये एक मोल्ड होता है, दिस मोल्ड इज पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, ये क्या करता है भाई, रिलीज करता है पेनिसिलिन को, ये क्या करता है, सब्सटेंसेस रिलीज करता है। इसने क्या कर दिए, सब्सटेंसेस को रिलीज कर दिया, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को रिलीज कर दिया इस एरिया में उसने क्या रिलीज कर दिया, उसका तो काम ही है क्या रिलीज करना, पेनिसिलिन रिलीज करना, उसका तो काम ही है, क्या रिलीज उसने कर दिया, यहाँ पे पेनिसिलिन रिलीज कर दिया, यहाँ पे पेनिसिलिन, यहाँ पे आपके पास क्या उसने केमिकल रिलीज किया जो एंटीबायोटिक था, जिसे अपन ने क्या कह दिया था, जिसे अपन ने पेनिसिलिन कह दिया था। तो ये आपके पास क्या थे, ग्रोइंग, आपके पास क्या थे, ये कुछ आपके पास ग्रोइंग बैक्टीरिया थे, या आपके पास यहाँ पे क्या थे, ग्रोइंग बैक्टीरिया थे, या आपके पास ग्रोइंग बैक्टीरिया थे। कौन से बैक्टीरिया सर हमारे पास लिए गए थे, कौन से बैक्टीरिया किन्होंने लिए थे सर, ये हमारे बैक्टीरिया कौन से थे, दीज वर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ये आपके पास कौन से बैक्टीरिया फ्लेमिंग कल्चर कर रहे थे प्लेट में, दैट वाज स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। तो इनका क्या हो रहा था भाई, इस रीजन में वो आ नहीं पा रहे थे, कौन से रीजन में आ नहीं पा रहे थे, इस रीजन में वो आ नहीं पा रहे थे, कौन से वाले, ये रीजन में वो आ नहीं पा रहे थे, इस रीजन वो में आ नहीं पा रहे थे जहां पे पूरा सिक्रीट हो चुका है पेनिसिलियम,
उस रीजन में वो आ नहीं पा रहे थे। इसे अपन क्या कहते थे सर? इसे अपन कहते थे जोन ऑफ इनहिबिशन। इसे अपन कहते थे जोन ऑफ इनहिबिशन। इसे कहते थे सर जोन ऑफ इनहिबिशन। यहाँ पे आपके बैक्टीरिया नहीं आ पा रहे थे, यहाँ पे आपके स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इस रीजन में ग्रो नहीं कर पा रहे थे, इसे जोन ऑफ इनहिबिशन कह दिया था सर। इसे जोन ऑफ इनहिबिशन कह दिया था। तो ये क्या कर रहा था, या आपको लिखते हुए आपको समझेगा, इट naturally releases a chemical. It naturally releases a chemical. वो केमिकल तो नेचुरली रिलीज कर रहा है, वो तो करता ही रहेगा, किसमें भी रख दो वो तो करता ही रहेगा। तो ये उसके लिए क्या थी सर? न्यूट्रल बात थी। ये वाली स्पीशीज कैसी रही सर? न्यूट्रल रही। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये नेचुरली रिलीज कर रहा था। लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस था यहाँ पे देखने को मिला, the staphylococcus bacteria is killed due to the chemical release। केमिकल तो नेचुरली रिलीज कर रहा था, लेकिन उसका इफेक्ट किस पे पड़ गया? उसका इफेक्ट पड़ गया स्टेफाइलोकोकस पे। स्टेफाइलोकोकस क्या हो गया? किल्ड हो गया। द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इज किल्ड। तो उसके लिए कौन सी रिलेशनशिप हो गई? उसके लिए नेगेटिव रिलेशनशिप हो गई। द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इज किल्ड ड्यू टू द केमिकल रिलीज्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम। यस सर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है अमेंसिलिज्म की अच्छे वाले कॉन्सेप्ट के साथ। अपन इसका एक्सप्लेनेशन कवर कर दिया है, अच्छे वाले कॉन्सेप्ट के साथ अपन इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया है। यस सर, एक्सप्लेनेशन तो देख लिया है। इट इज द एग्जांपल ऑफ अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म का एग्जांपल है पेनिसिलियम नोटेटम। आपका उसका काम ही था सर रिलीज करना, उसका काम ही था रिलीज करना केमिकल्स को। लेकिन उस केमिकल्स के कारण जो आपका स्टेफाइलोकोकस था वो किल होने लगा, तो उसके लिए तो सर नेगेटिव है, वो हार्म्ड हो रहा है। वन ऑफ द स्पीशीज इज हार्म्ड एंड द अदर ऑफ द स्पीशीज इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो ये आपके पास देखने को मिल सकता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अमेंसिलिज्म। ये आपके पास एग्जांपल होता है। दिस इज एन एग्जांपल। ये आपके पास क्या होता है सर? एग्जांपल होता है। एग्जांपल आपके पास होता है अमेंसिलिज्म का। हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि ये वाली जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात है वो आपको दी गई है। सर ये किसका एक्सपेरिमेंट था? ये आपका किसका एक्सपेरिमेंट था? यहाँ पे बता देता हूं। एक्सपेरिमेंट किसने ये किया गया था? किसकी डिस्कवरी हुई थी? एक्सपेरिमेंट ऑफ अलेक्जेंडर। ये आपके पास क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का गलती से ये हो गया था सर, गलती से हो गया था। एक्सपेरिमेंट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में लेड टू, ये क्या कर दिया इसने? ये क्या कर दिया भाई? ये आपके पास चांस डिस्कवरी। इट इज अ चांस डिस्कवरी किसकी हुई? चांस डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक that was called as, बहुत इंपॉर्टेंट है, that was called as पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक आपके पास ये देखने को मिला था। फर्स्ट एंटीबायोटिक आपके पास देखने को मिला था। ये उससे ही सर अपन ने लिया हुआ है। ये उसका ही एक लैब कल्चर में वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे, और उन्होंने अनवॉश्ड प्लेट्स रख दिए। अनवॉश्ड प्लेट पे ये मोल्ड आ गया था। मोल्ड ने क्या कर दिया? एक रीजन बना दिया जहां पे जोन ऑफ इनहिबिशन था। जोन ऑफ इनहिबिशन में क्या देखने को मिला? नो
नो स्टेफाइलोकोकस, नो स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस वहां पे पाए ही नहीं गए, स्टेफाइलोकोकस वहां पे पाए ही नहीं गए। तो उन्हें पता चला कि ये पेनिसिलियम नोटेटो, पेनिसिलियम नोटेटम कुछ तो सिक्रीट कर रहा है जिसके कारण ये स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा है रीजन में, इस रीजन में वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उसे आइसोलेट करके देख लिया तो ये आपके पास पेनिसिलिन था। द केमिकल इट रिलीजेस, इट नेचुरली रिलीजेस अ केमिकल। उस केमिकल को क्या बोला गया, वो एंटीबायोटिक था, वो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट था, इसलिए इससे क्या कहा गया, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड लाइक दिस एज अ चांस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चांस डिस्कवरी आपके पास थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके वजह से पहला एंटीबायोटिक निकला जो फंगस से निकला, पेनिसिलियम नोटेटम से, जिससे पेनिसिलिन कहा जाता है सर। ओके, तो ये अपन ने कंप्लीट कर दिया है अमेंसिलिज्म को भी। तो दिस वाज द लेक्चर, जहां पे अपन ने 3 इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन इंटरैक्शंस को डिस्कस किया। पहले आपके पास था, अपन ने स्टार्ट किया कमेंसिलिज्म थे, दैट वाज अ पॉजिटिव जीरो इंटरैक्शन, वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। उसके बाद अपन ने म्यूचुअलिज्म की बात की, बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिटेड। उसके बाद अपन ने अमेंसिलिज्म की बात की, अमेंसिलिज्म में एक स्पीशीज हार्म्ड हो रही है लेकिन दूसरी स्पीशीज इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो ये टॉपिक, तीनों इंटरैक्शंस अपन यहाँ पे कवर कर दिए हैं विद अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। फॉर मोर सच अमेजिंग लेक्चर स्टे ट्यून्ड, और पॉपुलेशन इंटरैक्शंस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।